सीएम धामी की हुंकार, दिल्ली में जीत की दरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर थम गया है। भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पूरा जोर आजमाइश किया। भाजपा ने अपने सारे स्टार प्रचारक जो हैं उनकी फौज उतार दी, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। उत्तराखंड से भाजपा के कई दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए नजर आए, जिनमें मंत्री, विधायक और मेयर भी चुनाव में जमकर प्रचार करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया उन्होंने। इसका सीधा असर विपक्षी पार्टियों पर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में करीब 15 लाख उत्तराखंडी हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से संबंध रखने वाले कई नेता चुनावी संग्राम में हैं। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम समेत दिग्गज प्रचार कर माहौल बनाने में जुटे हैं। सीएम धामी के अलावा मंत्री, विधायक, मेयर और संगठन के कई बड़े नेता दिल्ली चुनाव में प्रचार करते हुए इस बार नजर आए। धामी पूरे देश में हिंदुत्व और धाकड़ फैसले लेने की वजह से काफी लोकप्रिय रहते हैं। बीते समय में जिन राज्यों में चुनाव हुए, धामी पूरे क्षेत्रों में प्रचार करते हुए नजर आए थे। नकल विरोधी कानून से लेकर यूसीसी लागू करने में धामी ने पूरे देश में मिसाल कायम की है। इसके अलावा उत्तराखंड में लैंड जिहाद हो, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर भी सीएम धामी की देश भर में खूब चर्चा रही। और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खूब प्रचार किया, स्टार प्रचारक की भूमिका अदा की। और ऐसे में उत्तराखंड के जो तमाम दिग्गज है अब वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो सूखा है राजधानी में उसे खत्म करने की बारी है। लेकिन विपक्ष सीएम धामी के इस हुंकार को लेकर परेशान नजर आ रहा है। लगातार विकास की बात करता हुआ ये कह रहा है कि सीएम धामी को उत्तराखंड में होना चाहिए, ना कि दिल्ली में, ना कि चुनाव प्रचार करना चाहिए, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी उत्तराखंड में हो रहा है, उसकी मेजबानी भी देवभूमि कर रही है। और ऐसे में सीएम धामी को विकास की बात करनी चाहिए, बैठक कर लेनी चाहिए। जो कुव्यवस्था उत्तराखंड में चल रहा है उस पर लगाम लगाना चाहिए। उन्हें चुनाव प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें 5 फरवरी को चुनाव है और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी हुंकार भरते हुए इस चुनावी माहौल में नजर आए। हालांकि क्या 1993 में जो बहुमत मिली थी बीजेपी को, क्या इस बार मिल पाती है? क्या जीत मिल पाती है बीजेपी को राजधानी में? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दिल्ली में दंगल, अब किसका मंगल होगा ये तो 8 फरवरी को सभी के सामने होगा। लेकिन विपक्ष इन रैलियों से परेशान है। सीएम धामी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, चुनावी संग्राम में बिल्कुल फूंक रहे हैं, उससे बेहद परेशान नजर आ रहा है विपक्ष। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी की दहाड़, क्या बीजेपी को दिल्ली में जीत दिला पाएंगे इस बार? राजधानी का रण, सीएम धामी का विजय प्रण। चुनाव प्रचार खत्म, किसके वादे में कितना दम? दिल्ली में धामी की हुंकार, केजरीवाल पर वार पर वार। सीएम धामी ने किया यूसीसी का जिक्र, क्या केजरीवाल को नहीं है दिल्ली का फिक्र? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लंबे समय से दिल्ली में भाजपा सरकार से दूर है, इसलिए इस बार भाजपा दिल्ली चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कार्यशैली और अपने बड़े फैसलों की वजह से पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। ऐसे में भाजपा ने उन्हें दिल्ली में विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। दिल्ली में उत्तराखंड के लाखों लोग रहते हैं। ऐसे में सीएम धामी जिन भी क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, वहां लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। 22 जनवरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं और रोड शो दिल्ली में कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को फर्जीवाल करार दिया और आम सरकार को आपदा सरकार कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं, उससे पता चलता है कि यह सरकार किस तरह से काम करती है। विकास वो यहाँ के आपदा सरकार के कारण से, इन्हीं फर्जीवाल के कारण से यहाँ का विकास रुका हुआ है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और विकसित भारत के विजन वाली भाजपा है, तो वहीं तुष्टीकरण मिशन वाली
आप और कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार के काले कारनामों के कारण जो सरकार में आए यहां दिल्ली में, उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में अब कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने की बात करने वाले आज जनता की गाड़ी कमाई पर झाड़ू फेरने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में जनता के बीच में अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून का जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आखिरकार किस तरह से उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था और उसके लिए समान नागरिक संहिता कानून लाना बेहद जरूरी था। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को बताया कि समान नागरिक संहिता लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। सभी लोगों की सुरक्षा के लिए इसे लाया गया है। हमने भी जो संकल्प लिया था, जो वायदा किया था, वो वायदा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ इस 27 जनवरी 2025 को देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है भाइयों बहनों। और ये समान नागरिक संहिता में अब जितनी कुरीतियां है, हलाला है, इद्दत है, हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण है, महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों के भविष्य का सुरक्षित प्रावधान किया गया है, उनके भविष्य की चिंता की गई है, बुजुर्गों के सुरक्षा का पूरा प्रावधान उसमें किया गया है। और आप सबको याद होगा, हमने वैसे तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप, ये कोई हमारी संस्कृति इसको नहीं मानती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें प्रावधान किया। आप सबको याद होगा 2022 में इसी दिल्ली में एक भोली भाली लड़की, श्रद्धा बालकर इसका नाम था, एक आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने उसके साथ झूठ बोलकर तमाम प्रकार की बातें करके उसको अपने जाल में फंसा लिया और जाल में फंसाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या कर दी भाइयों बहनों। तो सीएम धामी की हुंकार है और खास तौर पर उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोला है, केजरीवाल को फर्जीवाल बताया है और इस तरीके से वो निशाना साधते हुए आप सरकार पर जिन्हें आपदा बताते हुए नजर आए। हालांकि क्या 27 साल का जो सूखा है वो खत्म हो पाएगा बीजेपी का, क्योंकि जिस तरीके से 2 दर्जन से अधिक जनसभा और रोड शो किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, क्या उसका नतीजा निखर कर सामने आएगा? दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आएंगे? 8 फरवरी को सभी के सामने होगा, लेकिन 2 दर्जन से अधिक सीएम धामी ने इस बार चुनावी प्रचार किया है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सीएम धामी मात्र चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें विकास की नहीं पड़ी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधा ले चलते हैं आपको उनकी तरफ, परिचय करवा देते हैं। ध्रुव रौतेला हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, आशीष नौटियाल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नीरज कोहली जी आपके पास ही आना चाहूंगी। 27 साल का सूखा है दिल्ली में। 1993 में आखिरी बार बहुमत मिला था बीजेपी को, और ऐसे में इस बार हम देखें तो चुनावी प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के जो तमाम दिग्गज है वो भी चुनावी संग्राम में नजर आए, चुनावी मैदान में नजर आए। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली और एक के बाद एक कई वार केजरीवाल पर किए गए। क्या इसका नतीजा कुछ निखर कर सामने आएगा 8 फरवरी को? देखिए, ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े लंबे अंतराल से बीजेपी का दिल्ली में सूखा पड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी लगातार आपने देखा कि सत्ता में है वहां पर और लगातार अच्छा परफॉर्म करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली गई है आम आदमी पार्टी के आने के बाद। लेकिन वर्तमान समय में सिचुएशन थोड़ी सी दिल्ली की बदली है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो हर तरह से जो भी हो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ जो है इस चुनाव को लड़ रही है। आपने देखा कि हमारे पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, सभी लोग टॉप लीडरशिप जो है धड़ाधड़ जो है चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी उसी कड़ी में कर रहे हैं। तो चुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि चुनाव रोचक होगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल को टारगेट कर रही है, तो उस तरफ से भी देखेंगे कि तमाम तरह के जो आरोप
और प्रत्यारोप का दौर उस तरफ से भी चल रहा है। केजरीवाल हो या उनके सहयोगी हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, जितने भी लोग हैं वो भी टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को और अपनी उपलब्धियों को भी गिनवा रहे हैं। कांग्रेस उनकी विफलताओं को गिना रही है, वो अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। मुकाबला बहुत रोचक है। बिल्कुल, इस बात का मुकाबला बेहद दिलचस्प है नीरज जी, और देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए अगली परीक्षा से ये चुनाव कम नहीं है। हमारे साथ ध्रुव रौतेला भी मौजूद हैं। रौतेला जी, क्या लगता है इस बार जीत पक्की है, क्योंकि सीएम धामी ने जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की है, चुनावी रोड शो किया है, क्या लगता है अब? श्रुति, पहले तो आपके श्रोताओं को सभी को मेरा नमस्कार। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। निश्चित रूप से मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक भव्य दिव्य सरकार बनने जा रही है, और जो एक छोटापन और हल्की बात, अपने को IITN कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बावजूद इतनी छोटी सोच होती कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों की जो पानी आती है उसमें जहर मिला के डाल रही है। जिस दिन केजरीवाल जी का ये बयान आया है, उस दिन से उन्होंने आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी की ठोक दी है। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, अभी आपने बताया 15 लाख से अधिक हमारे उत्तराखंड मूल के वहां पर मतदाता हैं जो दिल्ली में प्रवास करते हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पहले भी आप जानती हैं मोहन सिंह चित्ती जी, हमारे मोहनदा 5 बार भाजपा के टिकट से वहाँ विधायक रहे हैं करावल नगर से। अभी हमारे रविंद्र नेगी पटपड़गंज से इतना मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, हजारों की भीड़ धामी जी की रैली में वहां थी कि वहां से मनोज सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है वही भाग गए पटपड़गंज छोड़ के रविंद्र नेगी के भय से। तो ये आप निश्चित रूप से जो माहौल है और जो पूरा बन रहा है, आप ये मानिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन इस रोड शो से, इस हुंकार से खुश नहीं है विपक्ष, बेहद परेशान नजर आ रहा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आज मैं अपने मित्र बड़े भाई नीरज कोहली जी के सामने आपके रिकॉर्डेड बयान दे रहा हूँ, नौटियाल भाई मेरे सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साउथ दिल्ली से साहिब प्रवेश सिंह वर्मा के सामने चुनाव हार रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप। आशीष नौटियाल जी ने मुझे लगता है नोट कर लिया होगा, अब वो उस दिन आपको बताएंगे। आशीष जी, विपक्ष परेशान है सीएम धामी के इस चुनावी हुंकार को सुनकर, कोई खास वजह? वो बार बार ये कह रहे हैं कि विकास के काम पर ध्यान देना चाहिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी कर रही है देवभूमि, ऐसे में उस पर ध्यान देना चाहिए था। श्रुति जी, हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली निश्चित प्रचार पर है, लेकिन वो ये चीज नहीं देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड के क्या हाल बना दिए इन लोगों ने। आप उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को देखें, उत्तराखंड के अंदर क्या हालत कर दी। उत्तराखंड के अंदर आप हर जगह फेल हैं, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं वहां जाकर झूठ बोलने का काम करते हैं, वहां आप दिल्ली के अंदर किसी बेटी की बात करते हैं, पर आप उत्तराखंड की बेटी की बात नहीं करते कि आपने अंकिता हत्याकांड में उसके साथ क्या किया। तो ये एक शर्मनाक विषय है। आपको बाहर की बेटियां तो बेटियां नजर आती हैं, पर आपको उत्तराखंड की बेटी नजर नहीं आती है, तो बड़ा दुख होता है इस बात से। और आप भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से? बाहर की बेटियां क्या शब्द बोल रहे हैं आप? के अंदर भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते क्योंकि बाहर की बेटियां क्या होती है? श्रुति उत्तराखंड में नहीं रहती तो हमारी बेटी नहीं है क्या है? आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता को हो क्या गया है? बाहर की बेटी, अंदर की बेटी, शब्दों का चयन नौटियाल जी तरह अच्छे ढंग से कीजिए। कोई नहीं, बेटी बेटी होती है, बाहर की भीतर की नहीं होती। बेटी की बात करें रौतेला जी, आप उत्तराखंड की बेटी के नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? मेरी भी 2 बेटियां हैं। नहीं बताया कि अंकिता भी एक बेटी? मेरी भी 2 बेटियां। आप कैसे बात कर रहे हैं? बाहर की बेटी, अंदर की बेटी। अंकिता हमारी बहन थी छोटी, उत्तराखंड के अंदर एक बेटी और उसको न्याय मिल रहा है। उसके साथ आपने क्या अपराधी सलाखों के पीछे बोलते हैं आप? बार आप एक ही राग अलापते हैं। आप खुद है, आप अडानी के एयरपोर्ट में इतना ड्रग्स कहां से आया? आप बता सकते हैं इस बात को? आप उसकी बात नहीं करते, आप इधर उधर की बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम। अरे कांग्रेस भैया, आप तो कहीं है ही नहीं दिल्ली में रेस में। आपने इनकी जगह आप वालों को बैठाना चाहिए था डिबेट में। आप कांग्रेस को ले आई। उसकी बात राहुल जी प्रियंका जी है कहाँ? दिल्ली में प्रचार क्यों नहीं कर रहे? वो बोलते हैं उत्तराखंड के अंदर आपने बताया कि आपने स्वास्थ्य का क्या बेहाल कर रखा है दिल्ली में। और श्रुति में आपको एक चैलेंज से बता रहा हूँ, श्रुति सुनिए, ठीक है आशीष जी, सुन लीजिए आशीष जी, ठीक है, ठीक, बीपी हाई नहीं करिए सर। श्रुति, रौतेला जी, नीरज कोहली जी अच्छे से जानते हैं, मैं ओलंपिक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, उपाध्यक्ष हूँ।
अमूमन में देख लीजिए आप, कोट वोट नहीं पहनता, कम पहनता हूँ। मैं अभी हल्द्वानी के स्टेडियम से आ रहा हूँ चीफ गेस्ट का एक मैच में। मैंने मणिपुर के, केरल के सर्विसेज के बच्चों से बात की। वो कह रहे हैं हम चौथा या पांचवी बार नेशनल गेम खेल रहे हैं, उत्तराखंड जैसा आयोजन आज तक कहीं हुआ ही नहीं। इस बात को आप भी मानेंगे और नीरज कोहली भाई साहब भी मानेंगे। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल स्तर की व्यवस्थाएं यहाँ की मिल रही है, क्या सुंदर खान पान है, क्या अच्छे होटल है, क्या बढ़िया सुविधाएं। देखिए रौतेला जी, आप अपनी मुंह में मिट्ठू बन गए। ये तो तारीफ आप अपने आप से कर रहे हैं। 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं, इसी को लेकर कांग्रेस लगातार आप पर निशाना साध रही है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको कह रहा हूँ सर्विसेज के बच्चे से बात की, मणिपुर से की, केरला से की। मैं चीफ गेस्ट गया था, हाथ मिलाते हुए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर पिछले चौथी बार भाग ले रहे हैं, उत्तराखंड जैसी व्यवस्था हाई लेवल की, वर्ल्ड क्लास आज तक किसी टीम में देखने को नहीं मिली। ये खिलाड़ियों ने मुझे फीडबैक दिया। काम करते हैं उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य का क्या बेहाल किया है, जनता के सामने है, हर कोई देख सकता है उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य का इन्होंने क्या हाल कर रखा है। उत्तराखंड में बताएं श्रुति जी, अगर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं चल रही हैं तो किसका दोष है? अभी कुछ टाइम पहले आपने डिबेट किस मुद्दे पे डिबेट पे लाइए, सबके बनेंगे आयुष्मान कार्ड, मूल डिबेट पे आइए। आज आप देखिए अखबार में आ रखा है कि आयुष्मान कार्ड निरस्त किए जाएंगे। आप किस तरह की बातें करते हैं? कांग्रेस आपका समय खराब करिए, मूल डिबेट पे आइए। ठीक है आशीष नौटियाल जी, ठीक है वापस आएंगे। नीरज कोहली जी, यूसीसी का भी जिक्र किया है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम जो जिहाद है जिसको खत्म किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। हालांकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आया। श्रुति देखे कि ये अचीवमेंट है और उत्तराखंड सरकार मानती है कि हमारा बड़ा अचीवमेंट है, और उसी को लेकर आपने देखा होगा कि दिल्ली में जितनी भी जनसभाएं पुष्कर सिंह धामी जी ने की है, उसमें फोकस उन्होंने बार बार जो है अपने संबोधन में यूसीसी का किया है। यूसीसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उसको एक अचीवमेंट के रूप में देखती है बीजेपी। विपक्ष भले ही कटाक्ष कर रहा है या विरोध कर रहा है पहले दिन से यूसीसी का, लेकिन विपक्ष उस तरीके से खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। और सरकार को, चाहे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप हो चाहे वो स्टेट की लीडरशिप हो, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब उस उपलब्धि को अच्छी तरह से उस उपलब्धि को गिनाने के लिए और भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार में भी पुष्कर सिंह धामी ने उसी को फोकस किया हुआ है। तो ये अब अपनी तरफ से ताकत भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, और क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है। लेकिन नीरज कोहली जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये चुनावी प्रचार किया है, इसका खामियाजा किस पार्टी को सबसे ज्यादा होगा? कांग्रेस को होगा या फिर आम आदमी पार्टी को? देखिए श्रुति, जो दिल्ली के जो समीकरण निकल के आ रहे हैं वहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और जो भी उत्तराखंड मूल के निवासियों से वाली जो अधिक संख्या वाली जो विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली के अंदर, जहां पर वहां के लोग जो हमारे पर्वतीय मूल के जो लोग हैं जिनकी एक निर्णायक भूमिका होगी, पुष्कर सिंह धामी उन्हीं सीटों पर ज्यादा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहां जो आम आदमी पार्टी के जो सशक्त कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि चुनौती वहीं पर होगी। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि पूरे गेम में उस तरीके से नहीं है, मुकाबला इन दोनों के बीच में ही है, चाहे सीटों की बात हो या इन ऑल सीटों की बात हो, सारी सीटों की बात हो, इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। ठीक है रौतेला जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से मुकाबला है और हम भारी मतों से इस बार जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतराल के बाद सरकार बनानी स्थिति। और जहां तक धामी जी की बात है, मैं आपको टेक्निकली बता दूं, हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री पिछले 4 दिनों से अभी सीएम ऑफिस में मेरी बात हुई, 30+ जनसभाएं और रोड शो वो कर चुके हैं और लगभग 16 प्रत्याशियों तक वो अभी तक जा चुके थे। तो ये आप निश्चित रूप से मानिए धामी जी बहुत लकी मैन है। वो महाराष्ट्र जहां जहां गए वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। नीरज जी जानते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है दुर्ग जी कि मुख्यमंत्री को राज्य का ख्याल रखना चाहिए, ना कि इस तरीके चुनावी प्रचार करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री बराबर राज्य का ख्याल रख रहे हैं। सुबह और शाम वो लगातार आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस से लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और मात्र 3-4 दिन के लिए वो दिल्ली चुनाव प्रचार में गए हैं। नौटियाल जी जी, देखिए बैठक भी हो रही है, विकास का काम भी हो रहा है, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड तो पहला राज्य बन गया, तो तमाम काम तो हो रहे हैं। हाँ, यूसीसी है क्या? आज तक इनके खुद समझ में नहीं आया यूसीसी है क्या। सारे कानून बने हुए, सब कुछ हो रखा, अगर इतना बढ़िया है तो देश में लागू करो ना।
आप उत्तराखंड में थोड़ी एक देश एक कानून होता है, एक राज्य एक कानून थोड़ी होता है। अगर हिम्मत आप पे है, आप सिर्फ उत्तराखंड को एक एक्सपेरिमेंट की जगह बनाकर बैठे, आप देश में लागू करो, कौन मना कर रहा है आपको? पर नहीं, ये करेंगे नहीं, ये जनता को यूसीसी के नाम पर गुमराह करने का काम करेंगे। आज यूसीसी के परिणाम आने लगे हैं। जिन शादियों को आप बोलते थे कि ये जो है लव जिहाद और लैंड जिहाद क्या क्या बातें करते हैं, वो खुलकर सामने आ रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। शादियों को आपने लीगल कर दिया, अब आप क्या कर सकते हैं? अगर बालिक लड़की या लड़का बालिक है और वो साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और इनकी आंखों के नीचे रह रहा है, तो अब ये क्या कर लेंगे? तो आने वाले टाइम में क्या क्या परिणाम सामने आएंगे, ये तो देखने का विषय है। सब देखेंगे। और ये हम नहीं, ये कि भाजपा की केंद्र सरकार भी देख रही है। उसने उत्तराखंड को खाली एक एक्सपेरिमेंट की जगह बनाकर रख दिया। अगर यूसीसी सही है तो देश पे लागू करो और देश में लागू होना चाहिए। यहाँ उत्तराखंड की जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम ना करें। आज उत्तराखंड की श्रुति जी आप देखें, मेन बेसिक जरूरतें क्या होती है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी फेल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बस कहाँ पास हुई? सिर्फ डराने पे। हिंदू खतरे पे है, बस कुछ ना हो तो हिंदू खतरे पे बोल दो और तुम राजनीति चलाते रहो। अपनी इस प्रकार की राजनीति चला रहे, हिंदू को इन्होंने खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। जबकि एक बोल्ड फॉर्म है हिंदू हमारी, उसको डरा दिया कि तू डर जा, तू डर रहे, नहीं तो तेरे घर में कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के राज करने का काम कर रहे हैं और देश को बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये यूसीसी जो लागू किया गया है, मात्र एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस को कहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने का काम करती है, देश को तोड़ने और बांटने का यदि किसी ने काम किया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ये सब जानते हैं। इनकी ये मिथ्या बातों में कोई नहीं आने वाला। मेरे मित्र नौटियाल जी की, जहाँ तक आपने कहा यूसीसी के लिए आपको एग्जांपल दूंगा श्रुति। मेरे एक मित्र कर मुझे भीमताल में मिले थे, वो एक IT कंपनी में बड़ी पोस्ट में है बेंगलोर में। जैसे उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, पहला वर्ष मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा ध्रुव आपको बधाई और आपके धामी जी को बधाई, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लाए हैं। तो इतना ये देखिए, मतलब पहले हाथ मिलाते इन्होंने मुझे बधाई। और नौटियाल जी को तो खुद कांग्रेस में भी है, विपक्ष में भी है, उसके बावजूद धामी जी की इसमें प्रशंसा करनी चाहिए। कांग्रेस को भी करनी चाहिए, विपक्ष को भी करनी चाहिए कि कम से कम देवभूमि उत्तराखंड ने नजीर पेश किया है और हम पहला राज्य बने हैं जो एक सशक्त नजीर पेश करनी है। तो स्वास्थ्य में भी पहले राज्य बन जाओ, धामी जी की व्यवस्था बनाओ ना, शिक्षा की व्यवस्था बनाओ, रोजगार दो, वहाँ पहले बनो ना। आप कहाँ मतलब बहुत बड़ी नजीर बन गई। अब क्या पहले मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? बताएं, स्वास्थ्य से जनता स्वस्थ है, आप स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पा रहे हैं जनता को। आपको स्वास्थ्य जरूरी था, आपने उसमें काम नहीं किया। आप शिक्षा में काम नहीं कर रहे, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे, लाखों रुपए लेकर आप पढ़ाई करवा रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं ना, रोजगार दे पा रहे हैं। आपके पास क्या प्लानिंग है? आप बताएं, अभी बजट पेश हुआ, बजट में आपके पास क्या प्लानिंग है देश का कर्जा कम करने की? आप देश को कर्ज में डालने वाले लोग हैं, देश को कर्ज में डाल दिया आप लोगों ने। आप देश को लिया करें, आप देश के ऊपर कर चढ़ा रहे हैं। आपने बताया कि मेरा उत्तराखंड वो राज्य है जो करोड़ों रुपए के कर्ज में हमने डाल दिया। आपने बताया उसमें, दिल्ली को बताया आपने कि आपने उत्तराखंड को कर्ज में डाल रखा है, उत्तराखंड का बच्चा कर्जदार है। आपके कारण, आपकी कांग्रेस के कारण आपने बताने का काम किया नहीं बताएंगे, क्योंकि आप झूठ की दुकान है। आप झूठ फैलाएंगे, झूठ बताएंगे और अपनी झूठी बातों को दिल्ली की जनता के सामने रखने का काम करेंगे। जनता आज नहीं तो कल जागेगी और जिस दिन जनता जागेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता भागता फिरेगा और जनता उसके पीछे नीरज कोहली जी, कि आप देश का बिल्कुल आशीष नौटियाल जी, किसे जीत मिलती है, किसे नहीं मिलती है, किसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। 8 फरवरी को आपके भी सामने नतीजे होंगे, हम भी वही नतीजे बताएंगे, इंडिया वॉइस भी आपको वही नतीजा बताएगा जो सच्चाई पर निर्भर करता है, जिसके पक्ष में जनता ने अपना जनादेश दिया। नीरज कोहली जी, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया है, क्योंकि जिस तरीके से आशीष नौटियाल जी ने कहा कि उत्तराखंड की जो बेटियां वही सुरक्षित नहीं है, और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जाते हैं दिल्ली में और प्रचार करके कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटियां सुरक्षित है, यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाँ श्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2-3 सालों के अगर को हम देखते हैं और अपने प्रदेश में नजर डालते हैं तो थोड़ा सा महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वो बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हमें और थोड़ी
सख्ती बरतने की जरूरत है और कानून का डंडा जो है और तेजी से चलाने की जरूरत है, खास तौर पे क्योंकि किसी भी राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बड़ी चीज होती है, उससे ही उसका चेहरा नजर आता है। और महिलाओं के खिलाफ जो है, जब हम महिलाओं के संरक्षण की और सुरक्षा की बात करते हैं तो महिलाओं के प्रति तो हम लोगों को वैसे ही बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि अभी बहुत और थोड़ा सख्त होने की जरूरत है कानून को, बिल्कुल नजीर पेश करने की जरूरत है। कोहली जी ने बिल्कुल सही बात कही। आशीष नौटियाल जी, ये बौखलाहट क्या इसलिए है क्योंकि सीएम धामी की जो लोकप्रियता है और उनका चुनाव प्रचार करना, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा? देखिए सुरति जी, अगर सीएम धामी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा होती तो वो अपनी सीट पर ही ना हार जाते। उनकी लोकप्रियता नहीं है, ये लोग सिर्फ झूठ की खा रहे हैं, झूठ बोलकर और डरा कर चल पा रहे हैं। और निश्चित जनता डरी हुई है, जो डरी हुई है वो इनको वोट दे रही है, जिसके अंदर डर नहीं है वो उनको वोट नहीं दे रहा। ये लोगों को डरा कर राजनीति कर रहे हैं और लोग जब डरेंगे तो भैया उन्हें पता है हिंदू खतरे में है, हम खतरे में है, तो इनको वोट दे रहे हैं। जिससे जनता को असलियत पता लग गई कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, ये हमें डरा कर राजनीति कर रही है, उस दिन इनको देश से बाहर निकालने का काम करेगी। निश्चित यकीन मानिए, झूठ पर लोग जल्दी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सच की जिंदगी बड़ी होती है, सच ज्यादा लंबे समय तक चलता है, झूठ कम समय तक चलता है। और निश्चित मुझे लगता है जनता बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझेगी और इनको देश से खदेड़ने का काम करेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है दिल्ली की जनता या फिर कांग्रेस पार्टी को या फिर आम आदमी पार्टी को चुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है सर, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। ध्रुव रौतेला जी, आशीष नौटियाल जी, नीरज कोहली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। अब सीएम धामी की जो हुंकार है वो कितना फायदा पहुंचाती है बीजेपी को? क्या 27 साल का सूखा खत्म हो पाता है? दिल्ली में क्या बीजेपी लौट पाती है, उसकी सरकार बनती है राजधानी में? देखना बेहद दिलचस्प होगा। 8 फरवरी को नतीजे सभी के सामने होंगे। जनता ने जनादेश किसके पक्ष में दिया है, ये सभी को सबके सामने होंगे। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।